बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सब लिए लेके आई हूँ जुन जियोलिंग का एपिसोड 15। तो एपिसोड 15 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखा जाता है जहाँ पर हम देखते हैं फैंग जिनशी जो होती है वो अपना आराम से शुगर कैंडी बेच रही होती है। तभी वहाँ पर आती है युनशी और उसे देखते हैं जिनशी बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि बहुत टाइम हो गया हम लोग मिले नहीं, आपको पता है मैं आपको कितना मिस कर रही थी। तो फिर अब युनशी तारीफ करने लगती है शुगर कैंडी की और कहने लगती है कि कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा क्योंकि तुम हमारे फैमिली से और ऊपर से तुम यहाँ पर आई हो तो अकेले आई मीन ऐसे बिजनेस कर रही हो। तो कहती कि नहीं इसमें बुरा लगने की बात है क्या, तूने देखा ना अभी कितने अच्छे से वो लोग आई मीन आए थे, बच्चों को कितना पसंद आ रहा था, मुझे तो ये काम बहुत पसंद आया। और फिर जो युनशी है वो अपना असली मकसद बताती है इसके पास आने का और कहती है कि एक्चुअली क्या है ना कि तुम्हारे लिए मैं एक बिजनेस प्रपोजल लेकर आई हूँ, तुम्हारी मर्जी अगर तुम्हें आई मीन वो काम करना है तो वो इससे आई मीन जो जिनशी है वो पूछने लगती है। तो कहती कि ये ना जूलिंग ने तुम्हारे लिए भेजा है। तो फिर ना जो जिनशी है वो सोचती है और फिर कहती चलो ठीक है, फिर ये प्रपोजल का ना मैं बाद में जवाब दे दूंगी उसे। और फिर वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि वहीं पर जो चैनी है वो भी होता है। और यहाँ पर जो यंशु बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, पर जो चैनी है वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अभी ना ये बिल्कुल आराम से रहेगी कैपिटल में जाके जूलिंग के साथ तो एकदम आराम से। और उसके पास जो टैलेंट है वो यहाँ पर अगर जेजू में रहा तो पूरा खराब हो जाएगा, अगर वो कैपिटल में गई तो अपना टैलेंट आराम से स्प्रेड कर सकेगी वो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो खोलती है लेटर और उसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हें हमारे यहाँ पर आके आई मीन एज अ अकाउंट में जब काम करना है तो तुम आ सकती, और तुम 10 साल से जो फैंग फैमिली में अपना बिजनेस करती आ रही हो, अपने वो टाइम को तुम बर्बाद मत करो, कैपिटल में आ जाओ। और फिर सैड बैठी होती है और सोच रही होती है कि वो क्या करे। तभी वहाँ पर आता है चेंची और वो कहता है कि क्या हुआ तुम बेच नहीं रही हो आई मीन शुगर कैंडी। तो वो कहती है कि मुझे अब ये नहीं बेचना। पर अब जो चेंची है वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आज का तुम डे ऑफ ले लो। पर वो कहती है कि नहीं मुझे ना अब ये बेचना ही नहीं है। तो कहता है आई मीन बाद में वो थोड़ा सोचने लग जाती है तो कहता है कि ठीक है तुम्हें जो मन में है तुम वही करो। तो फिर वो कहने लगते तुम ऐसे क्यों बोलो। तो वो बोलता है कि क्योंकि जब से मैं तुम्हें देखा है तब से तुम ऐसी ही हो, आई मीन जो तुम्हारे मन में आएगा तुम वही करो। तो फिर कुछ सोचने के बाद वो खुशी खुशी मान जाती है जूलिंग के साथ जाने के लिए, आई मीन कैपिटल जाने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ह्यून झाओ का जो असिस्टेंट है वो कह रहा होता है सर्वेंट कि देखो एक्चुअली ना मतलब जो जूलिंग है अभी उसके पास बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और पूछने लग जाते हैं कि क्या मुझे भी वो डिसीज़ है जो मिस झाओ को हुई थी। पर वो जैसे ही मना कर देना तो बहुत ज़्यादा खुश होकर वहाँ से चले जाते। अब सबको ना बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ था कि जो जूलिंग है उन्होंने ये कह दिया कि हाँ उन्हें मिस झाओ वाली डिसीज़ नहीं। एंड देन हंसने के बाद अपना पढ़ने लग जाता है और फिर हमें एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है और वो मेंशन होता है डिंगवान का एंड मार्क्यूस जो बहुत अच्छे आई मीन फेमस मिनिस्टर हैं। अब जहाँ पर ना आई मीन कैपिटल में जो फेमस मिनिस्टर्स हैं उनमें से एक हैं। अब जहाँ पर जो वहाँ पर एक औरत होती है ग्रैंड, और वो ना फिर जो रॉयल आई मीन एम्परल डॉक्टर हैं जियांग से उनसे पूछती है और उनका मैं बता दूँ कि ये ना आगे जाके एक विलन का रोल करेंगे, माना कि सपोर्ट रोल है बस थोड़ा सा ही रहेगा पर रहेंगे ज़रूर। अब इनका नाम होता है आई मीन एम्परल डॉक्टर जैंग यूशु। तो मैं ना इनको डॉक्टर जैंग बोलने वाली हूँ। तो फिर वो पूछने लग जाती है आई मीन सीनियर मैडम पूछती हैं कि कैसी है वो। तो कहते हैं कि वो अभी ठीक है, आई मीन ऐसी अगर आप दवाई देती जाओगी तो वो ठीक हो जाएंगी। अब जब जो मैं आई मीन जो सर्वेंट होती है मेड वो कहती है कि यार वो तो कितने टाइम से आई मीन कितने दिन हो गए वो दवाई ले रही हैं पर अभी तक उनमें कोई भी सुधार नहीं आया, पूरी रात भर वो रोती रहती हैं। और फिर जो डॉक्टर जाएंगे वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर एक लड़की जो चिल्ला रही होती है और कहती है कि मैं जल्दी मर जाऊंगी, जल्दी से कोई फेमस डॉक्टर को बुलाओ। अब तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सच में मिस झाओ आ जाती हैं और वो कहती है कि मैं आपको एक डॉक्टर को रिकमेंड कर सकती हूँ। तो फिर पूछते कौन, और फिर और कोई नहीं वो जूलिंग को ही बोलते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक सर्वेंट जाता है जूलिंग के पास और कहता है कि मार्क्यूस डिंगवान जो है उनके मेंशन सबको आया है, आई मीन कोई आपको बुला रहा है किसी को ठीक करने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस जाओ होती है वो तारीफ करी होती है हमारी जूलिंग की। अब जहाँ पर सीनियर मैडम को डाउट हो रहा होता है कि आखिर एक हैंडवेल डॉक्टर इतना अच्छा खासा काम कैसे कर सकती है। अब है ना भाई क्योंकि जो हैंडवेल डॉक्टर है उनके पास छोटी मोटी स्किल्स होनी चाहिए पर उसके पास तो एकदम इतनी अच्छी खासी स्किल्स है। और फिर डाउट होता है कि क्या पता वो सिर्फ ऐसे ड्रामा करी होगी, ये तो हमें बाद में पता चलेगा जब वो ठीक कर लेगी। आई मीन जो लड़की चिल्ला रही थी कि जाके जल्दी से किसी फेमस डॉक्टर को बुलाओ, उसको ठीक कर दिया कि जूलिंग तब ना। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जूर होंगे वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब तक वहाँ पर आती है जूली और फिर वो कहने लगती है सच में तुम बहुत जल्दी बड़े हो गए, तुम जल्दी आई मीन एक मैन बन जाओगे। अब जहाँ पर वो कहती है क्या मैं हाफ डे मांग सकती हूँ। तो जो टीचर वो कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, इतना तो मैं रिवॉर्ड में दे ही सकता हूँ क्योंकि आपके एब्सेंट में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि जो लू युनची है वो कहता है कि आई मीन जुरोंग से पूछता है क्या तुम्हें फाइटिंग वाइटिंग सीखनी है तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ।
तो फिर जोरोंग ने देखने लग जाता है जूली को। पर जो लुयंचे वो कहता है कि अपनी बहन को मत देखो, अगर तुम्हें सीखना है तो हाँ कहो, और अगर नहीं सीखना तो साफ साफ मना कर दो। तो फिर जोरोंग मना करता है, तो वो कहता है आई मीन जूली को कहता है कि आप अभी जोरोंग के साथ थोड़ा टाइम बिता लो, और वहां से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो जोरोंग है उसको खांसी वासी आ रही होती है, जहाँ पर अब जूली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है आखिर उन लोग ने आई मीन जो डॉक्टर्स है क्या वो लोग नहीं आते थे। वो कहते हैं कि आते तो हैं, पर उनकी दवाई लगता है कि इफेक्ट वाली नहीं है। अब जहाँ पर वो कहने लग जाती हैं कि क्या मैं डॉक्टर चेंज करूँ, पर वो मना कर देता है जोरॉन्ग। और फिर हम देख जहाँ पर जो शॉपकीपर लियो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि इतने बड़े मेंशन में ट्रीटमेंट करने के लिए जूलिंग गई होती है। अब जहाँ पर वो पूछने लग जाते हैं, तो जहाँ पर वो कहती है कि देखो एक्चुअली मैं अपने पेशेंट के जो भी हैं वो सब मैं आपको नहीं बता सकती इन डिटेल्स में। तो वे मान जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि अच्छा आपको शायद पता नहीं है कि उसे डॉक्टर जियांग ठीक कर रहे थे, आई मीन इम्परल डॉक्टर। अब जहाँ वो कहते हैं कि मैं ना उसे आई मीन 3 दिन में ठीक कर दूंगी वो मैडम को। अब जहाँ पर जिसे सुनती शॉपकीपर ल्यू कहने लग जाते हैं कहीं आपने ये बात सीनियर मैडम से तो नहीं कह दी। वो कहती कि हाँ मैंने ऐसे कहा। तो ना वो एकदम टेंशन में आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसे तो अगर आप नहीं ठीक कर पाई तब तो आप गई काम से। और फिर जोलिंग कहती है कि आप टेंशन मत लो, मैं केयरफुल रहूंगी, मुझे क्या करना है मुझे सब पता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर्स जाएंगे वो जल्दी जल्दी में जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं आई मीन इम्प्रल के डॉक्टर, डॉक्टर वन बुलाते हैं डॉक्टर झाओ को, और फिर कहते हैं कि आखिर इन्हें क्या हो गया। तो जहाँ पर डॉक्टर झाओ कहते हैं कि तुम्हें सच में नहीं पता, तो उनका रिएक्शन वॉज लाइक नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं पता। तो फिर वो जो डॉक्टर झाओ हैं वो कहते हैं कि देखो एक्चुअली ये जो मार्किस दिंगवान है उनके मेंशन में जाके जब मैडम को ठीक कर रहे थे तभी वहाँ पर आई मीन थोड़ा लाइट डोज दे रहे थे, तो एक लड़की आई हैंडबिल डॉक्टर, और उसने आके दवाई ववाई दी, थोड़ा हैवी डोज कर दिया और कहा कि 3 दिन में ठीक हो जाएंगी। अब इसकी वजह से ना ये पूरी की पूरी बात पूरे कैपिटल में फैल गई है, और अब इनके रेपुटेशन पे सवाल आ गया है। आई मीन डॉक्टर जियांग के, इसके लिए टेंशन में तो वो रहेंगे ही। अब जहाँ पर वो नाम पूछते हैं तो डॉक्टर झाओ कहते हैं कि उसका नाम शायद जूलिंग है, आई मीन जुन जियोलिंग। और उसके आई मीन जो उसका शॉप है उसका नाम जूलिंग शॉप है। अब जहाँ पर जिसे सुनती ही ना भाई वो कहते हैं आई मीन जो डॉक्टर वन है वो कहते हैं कि हम लोग को कोई भी करने की आई मीन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो करना है वो तो भाई लुयंची करे, क्योंकि भाई उसका नाम तो जूलिंग है ना, तो लुयंची तो संभालेगा उसे। और फिर वो कहते हैं कि तब तो हमें अभी जाके बस लुयंची को बताना होगा, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा बिजी होगा, तो ये बात पे उसने मैटर पे ध्यान नहीं दिया होगा अभी तक। और फिर हम देखते हैं कि ये जाता है आई मीन ये जाता कहने लग जाता है कि एक्चुअली क्या है कि हमारे कैपिटल में एक शॉप है उसका नाम जूलिंग है। तो भाई जैसे सुनते जो लुयन वो कहने लग जाता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो फिर उसका सर्वेंट कहता है कि एक्चुअली क्या है ना कि आप वेडिंग में बिजी थे तो इसके लिए मैंने आपको नहीं बताया। तो जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उसे। और फिर ना जब उसे दिंगवा एंड मार्क्यूस दिंगवान है उनके मेंशन की बात पता चलती है, तो वो कहता है कोई बात नहीं तुम टेंशन मत लो, अभी जो करना है ना वो डॉक्टर जियांग करेंगे। और फिर वो कहता है अपने सर्वेंट से कि देखो अगर ना डॉक्टर जियांग जो भी करें जूलिंग आई मीन जुन जोलिंग को तो कुछ भी हार्म मत करना उन्हें, और उन्हें करने देना जो वो करना चाहते। अब वही हमारा ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेंगे। और फिर उसके जाने के बाद ही वो गुस्से में कहता है जुन जियोलिंग तुम्हें तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे हम देखते हैं कि जो जियोलिंग है वो आती है और जो मैडम होती है वो सच में ठीक हो रही होती है, और वो हमें पता चलता है कि वो उनकी बहू है। अब जहाँ पर मीन सीनियर मैडम की बहू है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। तो जहाँ पर हम देखते हैं सबके सब आई मीन जितनी भी अब भाई लेडीज़ बैठी हैं, तो जहाँ पर गॉसिपिंग तो होनी बनती है। अब फिर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि जो लुयुंची है उसने किसी को बुलाया है आई मीन एक मेड को, जो ना बहुत अच्छा खासा केक बनाती है। और हमें पता चलता है कि ये वाला जो केक है ये जूली को बहुत ज़्यादा पसंद है, रेड केक। अब जहाँ जो सीनियर मैडम है वो कहती है कि बट बेचारा जो जूर होंगे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। हमें उसकी तबीयत कितनी ख़राब रहती है, उसकी तो दो दो बहन है, एक तो मर गई और दूसरी की शादी हो गई। अब बेचारा का ख्याल रखने वाला ही कोई नहीं है। पता नहीं उस आई मीन जो मेड सर्वेंट है वो सब भी ध्यान नहीं देते होंगे। अब कोई है नहीं तो कौन ध्यान देने वाला है। अब जिससे सुनते ही जो हमारी जू लेंगे उसका रिएक्शन तो एकदम भाई सोचने लग जाता है कि आखिर आई मीन जोरों की तबीयत जो खराब है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक सर्वेंट लेके आती है और वही वाला देती है हमें केक, और फिर जिसे टेस्ट करती है वो कहती है ये अभी भी वैसे ही है जैसे पहले आई मीन इसका टेस्ट आया करता था। अब हम देखते हैं कि वहीं पर लुयुंची आती और वो कहता है कि अगर तुम्हें पसंद आया तो वो सर्वेंट को मैं अपने पास ही रख लूँगा। और फिर वो कहता है कि देखो आज रात को मैं नहीं आने वाला, तो आप मेरे बारे में टेंशन मत ले। और फिर वहाँ से चला जाता है। अब जहाँ पर जो सर्वेंट होती है वो कहने लग जाती है कि सबको पता है कि जो लुयुंची बार बार एक ही जगह पे जाता है, और हमें वो जगह अभी बता ही नहीं गई। पर हाँ ये एपिसोड के लास्ट में ज़रूर बता नहीं, हाँ ये एपिसोड के लास्ट में ज़रूर बता देंगे। और फिर ना वो जो सर्वेंट है वो कहने लग जाती है कि
आपको रोकना चाहिए। और यहाँ तक कि सबको पता है कि वेडिंग नाइट के टाइम पे भी लुइन आपके साथ नहीं थी। अब जहाँ पर वो होश में था, मैं अपने ख्यालों में खोई होती है, बट उसके बाद जैसे होश में तो कह रहे चलो ठीक है बस भी करो। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो जूलिंग वही वाला केक खा रहे होते हैं, रेड केक, पर वैसे माना कि उसमें इतना टेस्ट नहीं होता, पर तभी भी वो कहती जब मेरे जब जूली खाती थी तब जब वो मुझे ऑफ़र करती थी तब मैं मना करती थी, और अब जब वो मेरे साथ है नहीं तब मैं ऐसे खा रही हूँ केक। अब तभी वहाँ पर आता है सूज़ाना और वो कहते कि ये केक तो बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं है। और फिर जूलिंग कहती है कि मुझे तुमसे ही बात करनी थी, और वो जाती है और अकेले में बात करते हुए कहती तुम्हें पता है क्या कि मतलब जूरोंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जो डॉक्टर्स हैं वो लोग भी पता नहीं कैसे दवाई दे रहे हैं। अब जिसे सुनते ही सुसान सोचने लग जाता, और वो बाद में कहता है कि वैसे तुम्हें कैसे पता चला। वो कहती कि जब मैं आज मार्क्यूस दिंगवैन के मेंशन में गई थी तो मुझे ये सारी बात पता चली। और फिर ना वो कहता है कि चलो ठीक है फिर इसका क्या करना ही है मैं बताता हूँ। और फिर ना वो कहने लग जाती है कि क्या तुम मुझे रिकमेंड कर सकते हो देखने के लिए, पर वो कहता है तुम्हें पता है ना कि मेरी और लुई उनची की तो बनती नहीं है, और हम लोग का रिलेशनशिप तो तुम्हें अच्छे खासे तरीके से पता ही होगा। जिसकी वजह से वो भी कहती है हाँ ठीक है कोई बात। तो कहा चलो ठीक है तब तो बहुत टाइम लगेगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो चेंची है वो आ गया होता है हमारे जिनशू के साथ कैपिटल में, और कहते कि वाह क्या सच में कैपिटल इतना अच्छा होगा, सोचा नहीं था मैंने। और फिर हम देखते हैं कि जो ज़ूज़ाना वो जाता है और डॉक्टर जियांग से मिलने की बात करता है, पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि वो तो अभी बाहर गए हैं, तो इसके लिए वो कहा है चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आके थोड़ा आराम ही कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो छेनची वो कहता है कि इतना आसान तो है नहीं कि कोई मतलब कैपिटल में आके इतने आसानी से अपना नाम बना। पर जिनशु कह रहे तुम अभी जूलिंग के स्किल्स पर डाउट कर रहे हो, तो फिर कहा चलो ठीक है हम लोग ट्राई मार के ही देख। तो जैसे किसी से पूछता है ना जूलिंग का जो क्लिनिक कहाँ पर है, तो वो कहने लग जाते हैं अरे वो तो यहीं पर सामने है। अब जो सुनती ही वो कहता है ये बात तो भाई सबको पता है, और खुश हो जाता है कि वाह इतना भी बहुत मुश्किल होगा ना उसे इतना जल्दी करना। पूरे कैपिटल में फेमस जो हो गई थी हमारी जूलिंग। अब जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे वो लोग पहुँचते हैं शॉप में तो जो वेटर होता है वो वहीं पर बैठा होता है। अब जहाँ पर जिसे देखते हैं जिनशु कहती है कि वेटर इतना आलसी है तो आखिर वो पता नहीं अपना शॉप कैसे चलाती होगी। और फिर वो वो जो वेटर होता है वो कहने लग जाता है कि आप ही हो क्या जिनशु और छेंची। वो कहती है हाँ तुम्हें कैसे पता चला। वो कहता है कि वैसे भी कि वैसे तो उतने पेशेंट रहते उतने पेशेंट तो आते ही नहीं हैं, एक बस आप ही आओ। और पहले से ही जूलिंग ने पूरा कैलकुलेट कर लिया था कि आप कितने दिन में आ जाओगी। अब जहाँ वो वेटर जो होता है वो कहता है कि आप अभी आराम करो, अभी जूलिंग आती ही हो गया। तब तक हम देखते हैं कि जूलिंग आ भी जाती, और फिर ये लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो खाना खाने के लिए चल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है। कहूँ तो ये ना हमारी जूलिंग के साथ एक सपोर्ट रोल होगा, बट ये विलन नहीं, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा विलन टाइप होगा, बट बाद में ठीक हो जाएगा। ओके। अब जहाँ पर ये जो कैपिटल है वहाँ पर कहा जाए तो एक फेमस डॉक्टर हो सकते हैं, डॉक्टर फांग। और फिर हम देखते हैं कि 4 बंदे आते हैं और एक बंदे को लेटाए होते हैं और कहते हैं कि ये इसकी ना थोड़ा टांग वांग टूट गई है। और फिर वो कहते हैं कि हम लोग ने ना जूलिंग के पास भी लेके गए होते हैं, और ये लोग इनडायरेक्टली भड़काने लग जाते हैं और कहते हैं कि मतलब जूलिंग ने कहा कि तुम मेरा ट्रीटमेंट डिजर्व ही नहीं करते हो, इसके लिए से भगा दी। तो कहने लग जाते हैं कि क्या उसने ऐसे कहा। जो डॉक्टर है उनका पहला काम तो यही होता है कि चाहे कुछ भी हो उन्हें बस किसी तरह से ठीक करना है, पेशेंट को ट्रीटमेंट देनी है। और वो लोग एकदम चढ़ाने लग जाते हैं। अब जो डॉक्टर फैंग है वो भी चले जाते हैं कि हाँ चलो जाके ज़रा मैं उनसे बात करूँ जूलिंग से। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जूस है ना वो खोजने लग जाता है कि आखिर जूरोंग का जो मेडिकल है मेडिकल रिपोर्ट वो कहाँ पर। और एट लास्ट में उससे मिल जाता है और उसमें उसे पता चलता है कि एकदम सिंपल सिंपल टॉनिक के नाम लिखे होते हैं। तभी वहाँ पर उसे लगता है कि कोई तो आ रहा है, और हम देखते हैं कि जो डॉक्टर जियांग और उनके सर्वेंट होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अब की बार ना देखना कि जो जू लेंगे उसका पूरा का पूरा शॉप बदनाम हो जाएगा। और पता चलता है कि भाई ये जो डॉक्टर फैंग को भड़काने का काम होता है ये और किसी का नहीं इन्हीं लोग का होता है। और फिर उनके बाद उनके जाने के बाद जो वो कहता है जुन के जुन जन जन तुम फिर से अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली हो, जाओ अब तुम्हें बचाने के लिए तो मुझे ही आना पड़ेगा। और यहाँ पर ये लोग आराम से अपना खा रहे होते हैं कि तब तक वहाँ से एक सर्वेंट आता है वही वेट, और कहता है कि यहाँ पर फिर से हमारे हमारे क्लिनिक पे ट्रबल मेकर्स आ गए हैं हमारे लिए मुश्किल खड़े करने के लिए। तो जाती है तो जहाँ पर जो डॉक्टर फांग होते हैं वो बहुत ज़्यादा कहने लग जाते हैं कि तुम्हारा जो एज अ डॉक्टर तुम्हारा ये काम होता है कि तुम किसी को ट्रीटमेंट दो, अगर तुम वो कर सकती हो तो कहो। पर जूलिंग तो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं तो इन्हें जानती भी नहीं। अब जहाँ पर वो लोग कहते हैं
आई मीन मेरी जो वाइफ़ है, आई मीन वो जो बंदा होता है, जो लेटा होता है, वो कहता है कि मेरी जो वाइफ़ है वही आई थी और आपको कह रही थी पर आपने मना कर दिया और कहा कि मैं ना आपका जो ट्रीटमेंट है वो डिज़र्व नहीं करता। रेपुटेशन ख़राब करने का देखो तो क्या बहाना निकाला है डॉक्टर जियांग ने। और फिर ना जो जूलिंग है वो सोचने लग जाती है क्या सच में मतलब कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? और वो तो साफ-साफ समझ में आ जाता है उसे कि ये तो बस एक उसके लिए ट्रैप है। और वो ना हम देखते हैं कि कुछ कहने वाली कि तब तक वहाँ पर जू जाना चाहता और फिर वो आके पहले तो मज़ाक उड़ाता है हमें जूलिंग का थोड़ा बहुत, पर समझ में आने को बस जूलिंग को ही आता है ऐसे में। और फिर ना वो वहाँ पर जो ल्यूअर है वो कहती कि ये लोग आ गए हमारे यहाँ पर ट्रबल करने के लिए। अब भाई मुश्किल का नाम सुन वो कहता है मुश्किल आओ आओ मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। अब जहाँ वो ना उन सबको पीटने लग जाता है। अब जहाँ पर वो कहते हैं आई मीन वो सब कहते हैं कि गवर्नमेंट पे हम लोग रिपोर्ट करेंगे। वो कहता है जाओ कर दो तुम लोग गवर्नमेंट पे रिकॉर्ड आई मीन रिपोर्ट। और फिर वो कहता है कि आई मीन अपना पूरा का पूरा बताता है कि मैं आई मीन मेरा नाम जूजान है, लॉर्ड छंग का बेटा हूँ मैं और जाओ तुम्हें जिसको रिपोर्ट करना है तुम कर लो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाई वो लोग ना डर डर के भाग जाते हैं यहाँ तक कि वो जो बंदा लेटा हुआ था वो भी। अब यहाँ पर सब के सब कहने लग जाते हैं कि देखो ये सब सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। और फिर ना वो सॉरी बोलती है डॉक्टर फैंग को परेशान करने को। अब जहाँ पर डॉक्टर फैंग की तो इसमें गलती वलती तो थी बट हमारे जो लीवर है वो भी सुनाने लग जाते हैं डॉक्टर फैंग को पर वो मना कर दिए जूलिंग और कह दे कि ऐसा कुछ मत बोलो तुम। और फिर वो ना जुजान को थैंक यू बोलती है और फिर हम देखते हैं कि मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर जूजान कहता है जूलिंग से कि एक्चुअली क्या है ना कि जो जूरोंग है उसका जो मेडिकल रिपोर्ट मैंने देखा उसमें ना बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल सिंपल टॉनिक्स के नाम लिखे हुए थे और ना इसी से उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो फिर वो कहने लग जाती है कि सच में मतलब ये कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ नहीं हो रहा। तो फिर जो जूजान है वो कहता है कि इससे ना सच बोल तो जो आई मीन जो डॉक्टर जियांग है वो मतलब जानबूझ के ऐसा कर रहा है और इससे ना जो एम्पर आई मीन जो छूरांग है उससे भी कोई प्रॉब्लम होने वाली तो है क्योंकि वैसे जूरोंग तो चूरांग का आई मीन रियल बेटा तो हाँ नहीं उसके भाई का बेटा है तो इसके लिए तो उसे क्या प्रॉब्लम होगी। और वैसे भी क्या पता कि जो जूरोंग है वो बड़े होकर क्राउन प्रिंस बन जाए और फिर चूरांग से उसकी गद्दी छीन जाए। इसकी वजह से वो तो चाहेगा ही कि जो जूरोंग मर जाए। अब जहाँ पर वो सोचने लग जाती है आखिर वो ऐसे कैसे कर सकता है जूलिंग को। और फिर मन ही मन में कहते हैं जूलिंग को आई मुझे मरवाने की कोशिश की और अब जूरोंग को। और फिर वो कहने लग जाती है कि आई मीन कहीं आप डॉक्टर जियांग को रिप्लेस करने का तो नहीं सोच रहे। तो वो कहते हैं कि मैं भी वही सोच रहा और फिर वो कहता है कि मैं ना एक डॉक्टर को जानता हूँ जो हमारे फैमिली में भी है तो हमारे उनसे पटती है तो इसके लिए वो कहते हैं कि डॉक्टर सुन। अब भाई वो कहती ठीक है आप प्लीज़ थोड़ा ट्राई करना थोड़ा जल्दी करना मैं चाहती कि जूरोंग को कोई प्रॉब्लम हो। और फिर वो कहता है कि तुम्हें कुछ हो चाहे ना हो बट मैं जूरोंग को प्रॉब्लम नहीं हो आई मीन नहीं होने दे सकती। आखिर वो जूलिंग का भाई जो है और फिर जो जूलिंग है जो वो ना एकदम फॉर्मली कह आती है थैंक यू उसकी हेल्प करने के लिए। तो फिर जो जूस है वो थोड़ा आई मीन ऐसी राहत की सांस लेता है और कहता है चलो ठीक है कम से कम इससे मुझे थैंक यू तो कहा। और फिर वो कहते हैं कि एक मिनट तुमने तो मुझे ऐसे थैंक यू कहा जैसे जूरोंग तुम्हारा ही भाई हो और तुम उसकी रियल बायोलॉजिकल सिस्टर हो। अब जहाँ पर वो कहती है कि जूलिंग का भाई मेरा भाई है अब इस पर वो भी ना ये बात मानी जाती है क्योंकि उसने इतने टाइम से जूलिंग को ही तो सोच रहा था। अब उसे तो पहले पता चल गया था कि ये जूलिंग आई मीन ये जून जूलिंग जो जूलिंग नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि एक मैडम होती हैं जो फिर ना हम देखते हैं कि वहाँ पे जो सर्वेंट होती है वो कहने लग जाती है कि सच में उसके पास ऐसे स्किल्स है। और हमें पता चलता है कि ये लोग भी जूलिंग की बात कर रहे हो तो फिर वो कह दे क्या सच में वो मुझे भी ठीक कर सकते हैं। तो वो कह आती कि तो मुझे भी नहीं पता वैसे भी आप तो देख ही हो कि जो डॉक्टर सब है वो सब आए और आपको दवाई दे के चले गए बट अभी तक कोई भी सुधार नहीं आया। और एक और बात बोलते आई मीन जो मेन रीज़न ये है कि अभी जो लुई वो भी आपके पास नहीं आ रहे कितने दिन से नहीं आए। तो कहते जाओ जल्दी से उसे लेके आ जाओ। और फिर उसके जाने के बाद अपने गले पे हाथ रखी होती है। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर वो जो सेंची है वो जिनशु से कहता है क्या तुमने अकाउंट बुक्स चेक किया क्या इसमें कुछ बढ़ावत हुई। तो वो मना करती है और कहती नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब जहाँ पर जो सेंची है वो कहता है सॉरी जो जिनशु है वो कहता है कि देखो एक्चुअली ना मतलब इन लोग की कोई बढ़ावत हो नहीं रही और जल्दी है आई मीन इन लोग के साथ ना बस क्या हो रहा है कि जो पैसे ये लोग अपने में ही खर्च कर रहे हैं और इन लोगों को कुछ मिल भी नहीं रहा है इनकम में। तो कहने लग जाता है कि देखो ये ना कॉमन क्लिनिक नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेयर रेयर हर्ब्स है और इसमें से एक हब का तो कॉस्ट 1000 टेल्स है। और फिर हम देखते हैं कि जूलिंग अपना काम कर रही होती है और फिर तभी वहाँ पर वो सर्वेंट जो होती है वो एक देती है कि मतलब कौन सी दवाई है। तो वो दवाई को पढ़ते कहते हैं जूलिंग की ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो फिर ना वो कहने लग जाती है जो सर्वेंट है वो कहती हैं कि चलो फिर आपको हमारे यहाँ पे एक बार जाके देख लेना चाहिए। पर वो कहती हैं
जूलिंग मना करती है और कहती है कि मैंने कहा ये दवाई परफेक्ट है। पर जो लियो आ रहे वो भी कहती है कि हाँ। अब जहाँ पर वो कहती है जो सर्वेंट है वो कहने लग जाती है कि उसके साथ जो भी होते हैं उन सबको कहती है कि लेके चलो जूलिंग को ज़बरदस्ती। अब जहाँ पर चेंची भी कहने लग जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 15 ऑफ जुन जियोलिंग यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।